हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। और आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं जीएसटी के एक अपडेट के बारे में जो कि जीएसटी के साइट पे आया हुआ है। यहां पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने जीएसटी का साइट ओपन किया हुआ है जो कि gst.gov.in। यहां पे न्यूज़ एंड अपडेट्स में हम देखेंगे तो यहाँ पे एक अपडेट आया हुआ है, प्रोविजन फॉर आधार ऑथेंटिकेशन इन जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ये अपडेट मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। दैट मीन्स अगर आपका रजिस्ट्रेशन करते वक्त आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करते हैं तो आपका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन हो सकता है। दैट मीन्स अगर आपने आधार ऑथेंटिकेट नहीं किया है तो आपके प्लेस ऑफ बिजनेस का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। तो ये न्यूज़ एंड अपडेट क्या है ये पूरा मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियोस रहें उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोविजन फॉर आधार ऑथेंटिकेशन इन जीएसटी रजिस्ट्रेशन। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रेफरेंस दिया हुआ है, रेफर नोटिफिकेशन नंबर 62/2020 जो कि 20 अगस्त 2020 को आया था। तो ये नोटिफिकेशन मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है अपने वीडियो में और पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है इस नोटिफिकेशन को। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाकर देखिए, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका भी लिंक मैंने इसको अपलोड कर दिया मेरे टेलीग्राम चैनल पे और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको दे दिया है, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आधार ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड ये अपडेट आया हुआ है। दैट मीन्स अगर आप आधार ऑथेंटिकेट नहीं करते हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम तो आपका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। ओके, यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा अपना जीएसटी डिपार्टमेंट, फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा आपके प्लेस ऑफ बिजनेस का। तो यहाँ पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ टाइमलाइन फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप सक्सेसफुली ऑथेंटिकेशन करते हैं आधार का, अगर आप सक्सेसफुली ऑथेंटिकेशन करते हो आप आधार का जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं जीएसटी का, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है विथिन 3 वर्किंग डेज में अप्रूव हो जाएगा। बट अगर आपने आधार ऑथेंटिकेट नहीं किया या फिर आप फेल हो गए आधार ऑथेंटिकेशन में, अभी फेल कैसे हो सकते हैं। अब बेसिकली ऐसा हो सकता है कि आपका आधार मोबाइल से लिंक ना हो या फिर आपका आधार मोबाइल नंबर से लिंक हो वो मोबाइल नंबर आपके पास ना हो, इसकी वजह से आपका आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो सकता है। अगर ऐसा कोई केस हुआ तो जो जीएसटी डिपार्टमेंट है वो आपको नोटिस इश्यू करेगा विथिन 21 डेज। ध्यान रखिए विथिन 21 डेज में जो जीएसटी डिपार्टमेंट है वो आपको नोटिस इश्यू करेगा। बट अगर वो नोटिस इश्यू नहीं हुआ विथिन 21 डेज में तो आपका रजिस्ट्रेशन डीम्ड अप्रूव हो जाएगा। और जैसे ही वो नोटिस आपको इशू होता है विथिन 20 डेज में तो आपको क्या करना है, आपको सबमिट करना है रिप्लाई विथिन 7 वर्किंग डेज। दैट मीन्स 21 दिन के अंदर आपको एक नोटिस इशू होगा। अगर आपने ऑथेंटिकेट नहीं किया है तो आपको उस नोटिस का रिप्लाई विथिन 7 वर्किंग डेज में देना पड़ेगा। और आपका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें नोटिफिकेशन नंबर 62 में ऑलरेडी बताई गई थी, तो प्लीज़ आप जाके वीडियो देख लीजिएगा। ओके, और इतने सारी चीज़ों से बचने का सिंपल सा तरीका है कि आप आधार को ऑथेंटिकेट कर लीजिए। दैट मीन्स अगर आप एक प्रोफेशनल या फिर आपका रजिस्ट्रेशन आप खुद से करते हैं जीएसटी का रजिस्ट्रेशन, तो आप मेक श्योर कीजिए कि आपका जो आधार नंबर है वो आपके मोबाइल नंबर से लिंक हो। अगर नहीं लिंक है तो पहले आधार नंबर को मोबाइल नंबर से लिंक कीजिए, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कीजिए ताकि आपका जो रजिस्ट्रेशन हो वो विथिन 3 वर्किंग डेज में अप्रूव हो जाए। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन सबमिट करेंगे एक ऑथेंटिकेशन लिंक आपको शेयर किया जाएगा आपके जीएसटी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे। अब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल आईडी वो होगा जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एप्लीकेशन करते वक्त आपने इंसर्ट किया होगा। उस मोबाइल नंबर पे और उस मोबाइल ईमेल आईडी पे आपको एक ऑथेंटिकेशन लिंक जाएगा। आपको उस वेरिफिकेशन लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे एक आधार ऑथेंटिकेशन का विंडो ओपन होगा। ठीक, उसमें आपको एंटर करना है आधार नंबर और आपको ओटीपी एंटर करना है जो मोबाइल नंबर पे रिसीव होगा, और वो उसी मोबाइल नंबर पे रिसीव होगा जो मोबाइल नंबर आधार से लिंक होगा। ओके, वो ओटीपी इंसर्ट करने के बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करना है, अगर आप सबमिट करना चाहते हो तो यहाँ पे टैक्स पेयर नीड टू कंप्लीट आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ ऑल प्रोमोटर्स, पार्टनर्स, ऑथराइज सिग्नेटरीज, कर्तास एक्सेट्रा एज मेंशन इन द एप्लीकेशन टू अवेल दिस ऑप्शन। ओके, अब फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है अगर वो लिंक
का एक्सेस आप नहीं कर पा रहे हैं या फिर लिंक एक्सपायर हो गया है, अगर आपको लिंक वापस से जनरेट करना है तो आपको जाना पड़ेगा माई सेव्ड एप्लीकेशन में। वहाँ पे आपको आधार ऑथेंटिकेशन स्टेटस पे क्लिक करना है और वापस से आपको रिसेंट वेरिफिकेशन लिंक पे क्लिक करना है ताकि वो लिंक आपको वापस से आ जाए। अगर वो एक्सपायर हो गया है तो देन उसके बाद आप आधार नंबर एंटर करके OTP एंटर करके ऑथेंटिकेट कर पाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है। वो पर्सन जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है जीएसटी के पोर्टल पे, उनको आधार ऑथेंटिकेशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। या फिर कोई पर्सन जो नॉन रेसिडेंट है या फिर सिटीजन नहीं है इंडिया के, वो आधार ऑथेंटिकेशन के प्रोसेस से एग्जम्प्ट है, मतलब उनको आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करना है। ओके, तो ये क्लियरली मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। मैं एक बार ब्रीफ दे देता हूँ आपको। अगर आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आपका आधार नंबर आपके मोबाइल नंबर से लिंक हो ताकि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन का अप्रूवल 3 वर्किंग डेज में हो जाए। अगर आपका ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ, आधार का ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ, तो विथिन 21 डेज में जो जीएसटी डिपार्टमेंट होगा आपको नोटिस भेजेगा। अगर नहीं भेजा नोटिस तो डीम्ड अप्रूव हो जाएगा। बट अगर नोटिस भेजा उन्होंने तो विथिन 7 वर्किंग डेज में आपको रिप्लाई करना है, ठीक। और आपका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन भी हो सकता है। ओके, तो ये मैंने आपको ब्रीफ में यहाँ पे बता दिया है। और आप प्लीज़ जाके नोटिफिकेशन नंबर 62/2020 ये आप जाके देख लेना। इसका वीडियो लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है क्योंकि ये नोटिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये नोटिफिकेशन रिलेटेड है आधार ऑथेंटिकेशन इन जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो आई होप मैंने ये पूरा क्लियरली आपको बता दिया है और आपको अच्छा भी लगा होगा। प्लीज़ आप लाइक कीजिए इसको, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियोस रहें उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल सके और आप सारे टैक्सेशन से अपडेटेड रह सकें। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।